एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। क्या कहते हैं? पाप मराती धर्मों। पाप क्या है? अरत, ये दुख है। और जीव का बंधु यदि कौन है तो धर्म है। समयम यदि जानीते, जो समय को जानता है, समय का मतलब दिन, घड़ी, घंटा नहीं, जो ये जानता है कि मेरी आत्मा समय है और इसका मूल्य कैसे बढ़ाना है। हमने दुनिया में हर चीज़ का मूल्य आका है, लेकिन समय का मूल्य नहीं आका है। और क्या कहते हैं कि समय का जो मूल आता है, जिंदगी मिलती है, जिंदगी मिलती है समय के लिए, लेकिन समय एक भी नहीं मिलता है जिंदगी के लिए। इतनी बड़ी जिंदगी को हम समय को यूं ही गंवा रहे हैं। जिससे पूछो वही कहता है समय काट रहे हैं। समय काटने को नहीं, समय पाप काटने को मिला था। समय तो कट ही जाता है। समय का क्या कटना, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। जिंदगी तो जाएगी, रागी की भी जाएगी, त्यागी की भी जाएगी। एक मोक्ष मार्ग पर चला जाएगा और एक मृत्यु मार्ग पर चला जाएगा। त्यागी की मौत होती है, लेकिन उसकी मौत मौत नहीं होती है, उसका मरण मरण नहीं होता है, उसका मरण समाधि मरण होता है। और जिसका समाधि मरण होता है, समाधि मरण कौन सा है? आदि व्याधि और उपाधि से रहित जो धर्म की रक्षा के लिए मरण होता है, वो समाधि मरण होता है। लोग कहते हैं हमने उनकी समाधि मरण कराया। हमने कि वो कोमा में चले गए थे, तुमने कपड़े उतार दिए, किसी साधु को बुला लिया और बार बार उनसे पूछ रहे हो दीक्षा लेना। उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्या दीक्षा लेना? बोलते चारों प्रकार का आहार का त्याग करके गए, ये करके गए, वो करके गए। हमने कि वो करके गए कि तुमने करवा दिया जबरदस्ती? ध्यान रखना, ऐसा खाना छोड़ना समाधि नहीं है। आप लोग किसी के घर जाते हो, सबसे पहले बोलते हो आहार त्याग करा दो, आहार पानी त्याग करा दो। अरे आहार पानी त्याग करा दो कि अभी तक जो कसायों का आहार कर रहा था, पापों का आहार कर रहा था, वो आहार त्याग हो जाए। तो ये आहार तो शरीर की जरूरत है। धर्मात्मा में पुण्यात्मा में इतना ही अंतर है, क्योंकि आचार्यों ने ये नहीं कहा कि तुम पुण्य करते रहना। उन्होंने कहा कांटे को निकालने के लिए सुई का उपयोग करते हो, लेकिन सुई को जिंदगी भर अपने हाथ में लगा के तो नहीं रखते हो। सुई निकालने में साधन थी माना,
लेकिन सुई को बोलो नहीं ये बहुत अच्छी इसने कांटा निकाला था, इसको मैं कहीं अलग नहीं करूँगा, इसको यहीं रखूँगा जहाँ से निकाला इसने कांटा, तो फिर क्या होगा, एक नया कांटे का दुख हो जाएगा। किसी आदमी से बोला उसके जूते में कील लगी थी तो बहुत घाव हो गया था। किसी ने बोला अरे तुमको चलने में दिक्कत हो रही, क्या हो रहा, तो बोले इसमें घाव हो गया। उन्होंने कहा कील को निकाल दो, तो बोले कील को क्या निकाल दूं, कील से ही तो पता चलता है कि दुख है, समझे। क्योंकि जब थोड़ी देर घर में जाके जूता उतारता हूँ तो लगता है आराम होगा, वरना तो जीवन में कोई आराम ही नहीं है। आज आदमी जिंदगी में कोई शांति नहीं है, इसलिए तेज गाड़ी चला रहा है। अब जिंदगी को तो तेज बना नहीं पा रहा है, उन्नति के मार्ग पर ले जा नहीं पा रहा है, तो फिर गाड़ियों को ही तेज चला रहा है। जिंदगी में अब कोई तेजी नहीं बची। इसलिए आचार्य कहते हैं इस समय को गंवाना नहीं, इस समय को कमाना। और कमाई हमारी कभी बंद नहीं होती है, ना कमाई बंद होती है ना पढ़ाई बंद होती है। आपको पता है, बोलते पुण्य कमा लो, तीरथ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो। और प्रभु के गुण गा लो पुण्य कमाने के लिए कमा लो, पुण्य कमाना नहीं है। क्या पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थे नाई। ये और पुण्य और पाप दोनों को बेड़ियों कहा है। लेकिन बस आचार्यों ने ये कहा कि पुरुषार्थ पूर्वक तुम्हें पुण्य करना पड़ेगा, और पुण्य का सर्वश्रेष्ठ फल है तो पुण्य फला अरिहंत, अरिहंत पद है। यदि कोई पद चाहिए पुण्य का तो कौन सा पद, अरिहंत पद चाहिए। वरना तो कुतवाली दिन 4 बही फिर खुरपा और जाली, लौट कर फिर आ जाओगे। स्वर्गों में कितने दिन रहोगे, सागरों पर्यंत रह लो, लेकिन लौटना तो फिर यही पड़ेगा। हमें विषय वासनाओं के लिए जिंदगी नहीं चाहिए, हमें साधना के लिए जिंदगी चाहिए। लोग कहते हैं माता जी हमने कुछ नहीं किया फिर भी दुख ही दुख है। जाते नहीं है दुनिया से कोई दूर चलकर, जाते नहीं है कोई भी दुनिया से दूर चलकर, मिलते यहीं पे सब हैं कपड़े बदल बदल कर, मिलते सभी यहीं हैं कपड़े बदल बदल कर। क्योंकि कहते हैं ना जाने तेरा कैसा करिश्मा है, मिट्टी के पुतले तूने कैसे सजाए हुए हैं। हम इस मिट्टी को, कोई को कम है, किसी को ज़्यादा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई पे कलर का अच्छा कर रखा है, कोई पे थोड़ा सा डार्क कर रखा, क्या होता है। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। ये नाम कर्म के कारीगर की चतुराई, क्या फर्क पड़ता है। रंग किसी का काला कर रखा, किसी का गोरा कर रखा, अरे अंदर तो सबकी लेसाएं हमारी पकड़ में नहीं आ रहे, किसके कौन से परिणाम कल चल रहे हैं। क्योंकि ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है। आज का आदमी ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है, ओंठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। सच बताना हम पूरी जिंदगी दिखावे में नहीं जी रहे। अरे किसी के घर जाओगे गिफ्ट ले जाओगे, फिर रिटर्न गिफ्ट लेके आओगे। हमने कहा भिखारी भी इससे अच्छा लेके जाता तो चला ही जाता है। तुम कैसे भिखारी हो, अपने घर का पैसा बर्बाद करके उस घर में अटाला और छोड़ जाते हो, और लोगों को जिंदगी भर गिफ्ट चाहिए। अरे प्रेम से बड़ा कोई गिफ्ट होता है। हमसे लोग बोलते हैं माता जी आपका ये वाला दिवस है, दीक्षा दिवस या कोई अवतरण दिवस, आप बताओ आपके लिए क्या गिफ्ट लाएं। हमने कहा हमें गिफ्ट शिफ्ट और लिफ्ट नहीं चाहिए लोगों की, अपन तो एक ही बार एक ही गिफ्ट लेंगे, वो मोक्ष का है। बाकी सब बेकार, सब बाजार में मिलता है, दिल बाजार में नहीं मिलता, उसको लाओ क्या करेंगे। पुण्य का उदय होगा तो छप्पर फाड़ कर आएगा, और पाप का उदय होगा तो ताले तोड़कर चला जाएगा।
पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। और बाकी पापी आदमी कैसा है? बब बब भ्रमे बैल की नाही, कर्महीन नर पावत नाही। कैसे आदमी पाप के उदय में कैसे जी रहा है। सच में कहते हैं कि महावीर हम बस्ती वाले सबके सब शर्मिंदा हैं, मानवता मर गई यहाँ पर बूचड़ खाने जिंदा है। महावीर की धरती पर ये कैसा व्यवहार हो गया, महावीर की धरती पर ये कैसा व्यवहार हो गया। और उजियाले के अंधियारों, उजियाले के आंगन में अंधियारों का अधिकार हो गया। उजियाले के आंगन में अंधियारे का अधिकार हो गया। आपने देखा होगा हम लोग रोज पुण्य कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पवित्र आत्मा क्यों नहीं हो रहे? पुण्य किसे कहते हैं? जिससे पवित्र आत्मा हो जाए उसे पुण्य कहते हैं। हम सब काम कर रहे हैं, एक मशीन हो गया आदमी, चाहता है इससे ऐसा व्यवहार हो, ये इस समय खाए, इस समय उठे, इस समय ऑफिस जाए, इस समय बच्चों को टाइम दे, इस समय क्लब को टाइम दे। हमने कहा जीवन कोई रेल की पटरी नहीं है कि जो एक सी चलती है, कभी बाढ़ आती है तो कभी सूखा भी पड़ जाता है, कभी आदमी एक्सप्रेस में चलता है तो कभी पैसेंजर में भी चलना पड़ता है, कभी आदमी करोड़ों की गाड़ियों में चलता है, कभी कभी पाप के उदय में वो करोड़ों की गाड़ियां भी जान को आफत बन जाती। जितनी क्यों कि पुण्य और पाप अपने आप चलते हैं दिन रात की तरह, बस इतना अंतर है कि कोई पुण्य को पुण्यानुबंधी पुण्य बना देता है और कोई पाप को पापानुबंधी पाप बना देता है। कोई पुण्य को भी पापानुबंधी पाप बना देता है, पुण्य के उदय में भी पाप का अनुबंध कर लेता है। ध्यान रखना, हमें धन पैसा वैभव मिले क्या बड़ी बात है, जो पद पुण्य के उदय में मिलते हैं, चक्रवर्ती हो, कामदेव हो, नारायण हो, प्रति नारायण हो, बलभद्र हो, ये सब बनने वाले नरक से आने वाले जीव नहीं हो सकते। ये सब पूर्व जन्म में मुनिराज रहे होंगे, उन्हें ये सब पद प्राप्त होते हैं। तीर्थंकर नरक से आने वाला जीव हो सकता है, तीसरे नरक तक जा सकता है, वहां से आकर तीर्थंकर हो सकते हैं, लेकिन ये पद नहीं हो सकते हैं। लेकिन इन पद में कुछ पद ऐसे हैं, भोग तो मिलते हैं लेकिन भोगों की फिसलन ऐसी है कि नियम से नरक जाते हैं। नारायण प्रति नारायण आप सबको पता है, और चक्रवर्ती राज में मरे तो नियम से नरक जाता है, और त्याग में मरे तो स्वर्ग और मोक्ष जाता है। लेकिन हम जिसे त्याग समझते हैं, नमक मिर्ची समझ गए, मीठा घी, ये त्याग नहीं है। अंदर में त्याग हो, क्योंकि क्या है यही राग आगे दगे सदा, ताते समामत से चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भे। अंदर से आसक्ति खत्म हो जाए, पत्नी से मुंह मोड़कर नहीं बैठना पड़े, पति से कलेश नहीं करना पड़े, लेकिन पति में भी परमात्मा नजर आने लगे। पत्नी शिकायतों का पुलंदा नहीं रहे कि तुम ऐसा करती हो ऐसा करती हो, नहीं। जितनी कसाएं मंद होंगी, जितने अंदर के द्वंद्व कम होंगे, उतने जीवन में सफलता मिल जाएगी। तो हमें कैसे, आप लोग सब कहते हैं माता जी हमारे पाप कर्म का उदय है, कुछ पाप कर्म का उदय है, कुछ तुम पाप का आश्रय और कर रहे हो। ध्यान रखना, क्योंकि अनर्थ दंड कर रहे हो। आदमी पाप कम करता है, ध्यान रखना, आप भी पाप कम करते हो, लेकिन हम पापों की अनुमोदना ज़्यादा करते हैं। फिर कहते हैं, आप कभी कभी कहते हैं ना, हम बिल्कुल हमारी गलती नहीं थी, ऐसा हो गया माता जी, हमने तो करा ही नहीं था, हमें फल भोगना पड़ा, हम तो वहाँ खड़े थे और ऐसा हो गया, हमें चोट लग गई, हम तो बिल्कुल जा रहे थे, सामने वाली एक गाड़ी आके टकरा गई। कभी सोचा जब पाप का उदय हो
तो पाप भी कुंभ का मेला है, पूरी भीड़ की भीड़ चली आती है और पाप का उदय होता है। सभी हंसते हुए मिलते हैं। जब तक 4 पैसे हैं गरीबी में न कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा है, ये बाराती हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा है, ये बाराती हैं। और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है और कौन नाती है। आपको पता है, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। अमीर के लिए 10 प्लेटें लग जाती हैं, 50 प्लेटें लग जाती हैं और गरीब को कोई पानी भी नहीं पूछता है। क्यों, क्या अंतर है? जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में